cannot expect this dirt from you. तुमने इतनी घटिया और शर्मनाक हरकत की है कि मैं इसमें तुमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। रिया, रिया, just calm down. Calm down. आओ मुझी, मेरा फेस देखकर आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्यों? मैंने तो सोचा था वो प्राची इस घर के बाहर होगी, पर वो तो अपने दिमाग में बुझी कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। बहन बहन का ड्रामा खेल के वो बहन तो खेल खेल गई बुझी, और मैं यहाँ क्यों? देखिए ना, वो तो अपनी मांग में सिंदूर भरवा गई और मैं मेरे मुंह पे काला काला करवा गई। शांत हो जाओ। Right now you need to calm down. How the hell do I calm down? आप मुझे ये बताइए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। वो प्राची इस घर के अंदर क्यों है? उसको तो बाहर होना चाहिए था और उसका मुंह काला होना चाहिए था, मेरा नहीं। तो क्यों मुझे, क्यों ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? मुझे every time I lose from that bloody Benji, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना, वो I can't take it anymore. अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कब तक वो प्राची जीतती रहेगी और मैं? और इस बार तो उसने हद ही कर दी। उस प्राची ने मुझे सबके सामने। मुझे आप ही बताइए, ऐसा क्यों होता है कि वो हर बार जीत जाती है और मैं? अरे मैं मानती हूँ कि सच का साथ हर कोई देता है, तो मैं भी तो सच ही कह रही थी। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, उन एनजीओ लेडी से मैंने यही तो कहा कि प्राची मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन रही थी, और वो डॉक्टर, उनसे भी तो मैंने यही कहा कि मुझे बस डाउट है, ओनली डाउट, कि प्राची प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट चेक करवा ले। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, और ये कहकर कि उस प्राची के पेट में सिर का बच्चा है, क्या झूठ बोल दिया मैंने? क्या तुमने कुछ झूठ नहीं बोला, लेकिन तो फिर कैसे जीत गई वो? कैसे? उस डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि प्राची प्रेग्नेंट है। मैंने आपने इन कानों से सुना था। फिर अचानक सबके सामने क्यों बोल दिया कि प्राची प्रेग्नेंट नहीं है? और वो प्राची की रिपोर्ट, हाँ, वो भी तो घर पे आई थी, तो कहाँ चली गई अचानक? कहाँ चली गई? कहाँ गुम हो गई? अरे धरती निकल गई या आसमान खा गया? कहाँ गई? क्यों नहीं मिली आपको? क्यों नहीं मिली? हाँ, क्यों नहीं मिली आपको? हाँ, कहीं आप प्राची के साथ मिली हुई नहीं है? रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, नहीं, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। सब के सब मिले हुए हो। कैसी बातें कर रही हो तुम रिया? I am with you always. Foot you're with me. बातें हैं ये आपकी खोखली बातें, एक्शंस आपके जीरो है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आपसे होता ही नहीं है या आप करना नहीं चाहती? रिया, इस वक्त तुम गुस्से में हो। No. जब तुम शांत हो जाओगी तब बात करेंगे। नो, ये गुस्से की बात नहीं है। आप भी अच्छे से जानती है कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ, वो प्राची और रणबीर और करीब आ जाते हैं। I don't understand why. जो भी करती हूँ, वो साथ में आ जाते हैं। और आपने देखा नहीं, जब मैंने प्राची को धक्का दिया, रणबीर मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया। क्यों? अभी तो मेरी और बेइज्जती होगी। जब सुबह सब उठेंगे ना, मुझे सवाल पूछेंगी कि रिया तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं क्या बोलूंगी? जवाब ही नहीं होगा। अरे अभी तो बहुत बेइज्जती बाकी है, मेरा मुंह काला होगा और होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी और डॉक्टर को ले आएंगे। अरे बंद कीजिए अपनी ये बकवास आइडियाज। स्टॉप इट। यूजलेस आइडियाज है आपके पास। मैं ही स्टूपिड हूँ। मैंने सोचा था कि आपने मॉम के साथ जो प्लान्स बनाए थे, आई थॉट यू विल बी हेल्पफुल, बट नो, यू आर एब्सोल्युटली यूजलेस। मॉम और डैड तो हमेशा साथ रहे, उनका हस्बैंड हमेशा उनके साथ रहा, लेकिन आपका हस्बैंड तो आपको छोड़ के चला गया। इतनी बुरी हो ना, तो आज के बाद मेरे पास आना मत। And if you're smarter than me, solve your problems on your own. Damn it. हाँ, जाइए। नहीं आऊंगी मैं आपके पास। इनफैक्ट किसी के पास भी नहीं आऊंगी। जो करूंगी खुद करूंगी, because you know what? I can handle my own mess. अकेले करूंगी, खुद जीतूंगी। और प्राची, तुम्हारा तो परमानेंट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। I can't stand you near my Ranveer for a single minute. For a single minute.
मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूं और आगे भी प्यार करता रहूंगा। प्राची इज माई वाइफ, वो मेरी असली बीवी है। भूलना मत, ठीक 9 बजे। मैं नहीं भूलूंगा, तुम भी मत भूलना। आज मैं तुम्हें सब बता दूंगी रणबीर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे बीच, कोई नई गलतफहमी नहीं होगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। इसके पहले की बात बिगड़ जाए मैं सब कुछ बता दूंगी। What the hell are you saying यार? क्या मतलब है तेरा? पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया, फाइल नहीं मिली। कहाँ है फाइल? तुझे पता है अगर ये फाइल नहीं मिली ना तो हमारा जो दिल्ली वाला असाइनमेंट है वो हाथ से चला जाएगा। रणबीर चिल, तू लंदन वाली ट्रिप पे फोकस कर। अरे मुझे लंदन नहीं जाना, यहाँ पे प्राची को मेरी जरूरत है, वो ठीक नहीं है। हालांकि उसने मुझे बोला नहीं है कि उसको मेरी जरूरत है, पर वो जब नहीं बोलती है ना तो मुझे सबसे ज्यादा सुनाई देती है। ओके रणबीर, जस्ट काम डाउन, तू रिलैक्स कर, फाइल पे मैं रीवर्क करता हूँ। रीवर्क कैसे कर सकता है तू उस फाइल पे यार? तुझे पता है कितनी सारी रातें जागा हूं मैं उस फाइल के लिए? तुझे लगता है एक रात में वो पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी? देखा है, एग्री, फाइल नहीं मिल रही है, बट अब जब नहीं मिल रही है तो नहीं तो बनानी पड़ेगी ना यार। पूरी रात बैठेंगे, हो जाएगा रणबीर, डोंट वरी, रिलैक्स कर यार। तो क्या तू पूरी रात जागरण कराएगा मुझसे? कल शिवरात्रि है, मुंबई का ऑफिस भी बंद रहेगा, हमें कोई असिस्ट भी नहीं कर पाएगा, हम अकेले क्या करेंगे? यू मेस्ड इट अप ब्रो, कुछ कर, फाइल ढूंढ। मैं इस उम्र में बीपी की दवाई नहीं खा सकता भाई। अभी रणबीर टेंस्ड है, अभी बात करके कोई फायदा नहीं, कल ही बात करूंगी। और रणबीर को कल सबसे पहले बेर खिलाऊंगी। सुना है शिवरात्रि पे बेर खाने से सारे बैर और गलतफहमी मिट जाती है। मुझसे मुंह फेरेगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे सब पता है, मुझसे क्यों छुपा रही है तू? जैसे किसी आनी बिल्ली खंबा नोचती है और जब बिल्ली जख्मी हो ना तो वो काट भी लेती है, और रिया भी कुछ ऐसे ही करेगी। हे भगवान, प्राची रणबीर को सब सच बता दे इससे पहले वो रिया कुछ करे। तुम रो रही हो? रिया, तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुमने एनजीओ की लेडीज को बुलाया प्राची को डिफेम करने के लिए? यू कुड हैव कम टू मी रिया। मैं तुम्हें कुछ सलूशन देती, कुछ सजेस्ट कर लेती। इतना बुरा किया ना तुमने कि बुरी बन गई हो। प्राची को प्रेग्नेंट साबित करना चाहती थी ना। इतना सा भी ध्यान नहीं रहा तुम्हें, इतना सा भी पता नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना होता है। I'm so disappointed in you. आज जो किया ना तुमने दोबारा मत करना। I am warning you. Listen रिया, मैं जहां तक रणबीर और प्राची को अलग करने की बात है ना, I am with you रिया, I am totally with you. लेकिन तुमने आज जो किया वो तुम्हारी किसी फ्रेंड की सिस्टर जो डॉक्टर थी उसे लेकर आई, प्राची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना झूठा इल्जाम लगाया, और वो भी मेरे गेस्ट के सामने, मेरे घर में। I am not with you in this. ये नहीं चलेगा। मम्मी जी, No, no, no रिया, I don't need an explanation. मैं थी वहां पे, देखा मैंने सब कुछ। Don't give me this. You have a certain class रिया, उस क्लास से मत गिरो। And please don't think कि मैं प्राची की साइड ले रही हूं तो मुझे उसे इस घर की बहू बनानी है। नो, मैं प्राची की अच्छाइयां नहीं गिना रही, मैं तुम्हारी गलतियां गिना रही। और तुमने एक नहीं दो गलतियां की है रिया। एक तो तुमने प्राची को डिफेम करने की कोशिश की। यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस। और दूसरा, तुमने हमारी एनिवर्सरी पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की है तुमने। एक्चुअली प्लीज रहने दो, जस्ट लेट इट बी। एंड रिया, फॉर गॉड्स सेक रिया,
कल महाशिवरात्रि है, बहुत बहुत बड़ा दिन है विक्रम के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। विक्रम बहुत शिद्दत से मनाते हैं महाशिवरात्रि, सो प्लीज आई एम बेगिंग यू, कल के दिन ऐसा कुछ मत करना जो just don't spoil it for us. तुमने एक नहीं दो गलतियां की है रिया। एक तो तुमने प्राची को डिफेम करने की कोशिश की। यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस। हमारी एनिवर्सरी पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की है तुमने। हरि ओम ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिमुखं चारुचन्द्रावतंसम्। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खुश रहो खुश रहो। अरे पंडित जी ये क्या है? सिर्फ खुश रहो आशीर्वाद? कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं ना कि इस दिन पे लिया हुआ आशीर्वाद हमेशा पूरा होता है। अच्छा खुश रहो, दूध हो नहाओ फूतो फलो। अरे नहीं ये क्या फर्क पड़ता है जो प्राची को बच्चे होने का आशीर्वाद दे दिया। बहू तो मेरी रिया ही रहेगी। एक सेकंड रिया, आजा तुम भी आशीर्वाद ले लो। कम जुग जुग जियो। मैं ड्राइवर को फोन करके आता। जल्दी लगा। या हेलो। क्या हुआ रिया, तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि महाशिवरात्रि का त्योहार इतना बड़ा क्यों होता है। I mean, क्यों हमारे लिए ये पूजा इतनी इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैं सिर्फ ये जानती थी कि ये हर साल आता है और भगवान शिव जी की पूजा होती है इसमें। दैट्स राइट। मैंने भी मम्मी जी से यही सवाल पूछा था जब मुझे पता चला था कि ये विक्रम का फेवरेट फेस्टिवल है। तब मैंने उससे कहा था कि उस दिन भगवान शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था और वो विवाह साधारण नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है और इसीलिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास है। अरे रणबीर, तूने रमेश से पूछा कि नहीं? कहाँ पहुँचा यार? पूछा मैंने, अभी आ रहा है, बस अभी फोन किया था। अरे घर जाने में कितनी देर हो जाएगी हमें? लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है घर जाने की? क्या हुआ? तू कॉल कर रहा है या मैं करूं? मैं कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। हाँ, घर जाने की जल्दी नहीं हो रही है ने, मोहन की भांग पीने की जल्दी हो रही। बिल्कुल सही बोल रही थी मम्मी, आपको घर जाने की जल्दी नहीं, आपको भांग पीने की जल्दी है। अरे क्यों बाप को बदनाम कर रहा है यार? देख, मुझे भांग ना सिर्फ होली में पीनी अच्छी लगती है, लेकिन महाशिवरात्रि पे इट्स ओनली ठंडाई। इनफैक्ट आई लव ठंडाई। चलते गाड़ी। चलो, आखिर में कबूल कर ही लिया ना कि तुझे भांग पीनी है। ना प्रिटी लग रहा है और सारे मेहमान भी आ गए। मैं उन्हें जरा मिल के आती हूँ। अरे निर्मल और सुमित्रा भी आ गए। मैं अभी आती हूँ। आई। और मैं चला ठंडाई वाले के पास। क्या कह रहा था मैं? पापा कैसे झूठ बोल रहे थे मंदिर में? यहाँ पे आओ, ना मेहमान ना दोस्त, सीधा ठंडाई वाला। झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा ना
क्लियरली बताया उन्होंने कि उन्हें पसंद है महाशिवरात्रि में ठंडाई और होली में भांग। उन्हें पसंद है तो जो पसंद है उसकी तरफ जा रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग? वेरी गुड। तुम मेरे पापा की जो ये वकालत कर रही हो ना, वेरी नाइस। वकालत नहीं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वैसे होता है लॉ ऑफ टेकिंग साइड्स। मैं वही कर रही हूँ। एक सेकेंड, ये कौन सा होता है लॉ ऑफ टेकिंग साइड्स? ये मेरे फादर इन लॉ है और मेरा हक बनता है, फर्ज बनता है उनकी साइड लूं, तो मैं तो वही कर रही हूँ। तुम सच में झगड़ा करना चाहती हो? ये सवाल तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछती? क्या है ना रिया, जब शीशे के सामने खड़े होके शीशा ना दिखे तो कैलेंडर के सामने खड़ी हो जाओ। हो सकता है तारीख पता चले आज क्या है, कौन सा दिन है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एनीवे, शाना की तबीयत खराब है, उसे देख के आती हूँ। फिर तुमने देखा ना क्या बोल कर गई वो? हाँ देखा मैंने, शाना की तबीयत खराब है, मैं उसको देख कर आती हूँ। नहीं, उससे पहले शीशा, कैलेंडर, झगड़ा। क्या तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, उसे वार्निंग देनी चाहिए थी कि मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। मैंने कल एक चीज डिसाइड करी है और वो ये है कि मैं तुम दोनों बहनों के बीच में नहीं बोलना चाहता। तुम दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत ज्यादा लेयर्ड है, समझ रही हो? और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती, तो तुम्हारे बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पति पत्नी के बीच में दो लोग बात नहीं करते ना, तो वैसे ही तुम दोनों बहनों के बीच में मैं बात नहीं करना चाहता। सॉरी। उससे पहले तो तुम प्राची की बड़ी साइड लेते थे, हमारे बीच में कुछ भी होता था तुम बीच में कूद पड़ते थे। सो वेयर इज दैट फिलॉसफी? अब तुम्हें पता है प्राची गलत है, तो तुम ये रिलेशनशिप का ज्ञान बांट रहे हो। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं समझोगी, इसीलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाता हूँ। कल तुमने प्राची के साथ जो किया उसके लिए मुझे तुम्हें सुनाना चाहिए। आई शुड बी गिविंग यू हेल राइट नाउ, बट आई एम नॉट। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने प्रेगनेंसी के बारे में बोला, कि उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी, इसीलिए क्योंकि तुमने मेरी मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी खराब कर दी अपने इस ड्रामे की वजह से। तुमने हमारे पूरे घर की इमेज खराब कर दी। ये तुम्हारी साइड है। अब तुम प्राची की साइड सुनोगी? जब वो एनजीओ की औरतें तुम्हारा मुंह काला कर रही थी ना, तब प्राची ऐसी इकलौती इंसान थी जिसने आके तुम्हें बचाने की कोशिश करी, जो तुम्हारे लिए वरिड थी। उस टाइम मुझे प्राची में प्राची नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे प्राची में एक बड़ी बहन दिखाई दे रही थी जो एक छोटी बहन की मदद करना चाहती। तुम्हारी तरफ से भले ही पूरा रिश्ता खत्म हो गया, पर प्राची की तरफ से आज भी वो रिश्ता कायम है। और जब तक प्राची की तरफ से वो रिश्ता कायम है ना, तब तक मैं तुम दोनों बहनों के बीच में नहीं बोलने वाला। और तुम्हें पता है, अगर मुझे उसके अंदर का वो कंसर्न नहीं दिखता ना अपनी बहन के लिए, तो मैं तुम्हें आज सुना तो रहा होता, पर किसी और रीजन की वजह से सुना रहा होता। मैं तुम्हें सुना रहा होता तो मैं बोल रहा होता कि खुद एक औरत होके सामने वाली औरत की इज्जत करनी चाहिए। बातें है ये आपकी खोखली बातें, मुझे तो समझ में नहीं आता आपसे होता ही नहीं है या करना नहीं चाहती। मॉम और डैड तो हमेशा साथ रहे, उनका हस्बैंड हमेशा उनके साथ रहा, लेकिन आपका हस्बैंड तो आपको छोड़ के चला गया। मैं शाहना को देख के आ रहा हूं, उसकी तबीयत खराब है। Come with me. जी ये आप क्या कर रहे हो? मैं जो कर रही हूँ ना उसके पीछे रीजन है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जी वो लास्ट नाइट के बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी है रिया, लेकिन कल रात जो कुछ भी क्लैश हुआ ना, उससे एक बात तो क्लियर है। कौन सी बात? यही कि हमारी हार 1-on-1 में होती है। तुमने कल कहा ना कि हम जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं प्राची के खिलाफ, हम हार जाते हैं। हमारी हर प्लानिंग फ्लॉप है और प्राची हमसे जीत जाती है, और इस बात ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। एक रीजन मुझे मिला कि हम बार बार क्यों हार जाते हैं। जी आप ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्राची के खिलाफ हमने जब भी जो प्लानिंग की उसे चैलेंज किया, उसे जाके बता दिया कि हम उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, ताकि वो काउंटर प्लान तैयार करें। और उस काउंटर प्लानिंग में वो हमसे जीत गई और हम हार गए। तुम्हें कोई ऐसा मूव चाहिए जिससे तुम जीत जाओ और वो हार जाए। उसे अगर प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो कोई काउंटर प्लान तैयार ही नहीं कर पाएगी। आप क्लियरली बताएंगी? तुमने प्राची को चैलेंज किया कि तुम उसे इस घर से बाहर निकाल दोगी। क्या किया उसने? विक्रम और दीदा को अपने साइड कर लिया और तुम वो चैलेंज हार गई। फिर तुमने चैलेंज किया कि तुम रणबीर के साथ हनीमून पर जाओगी। उसने ड्राइवर को अपने साइड कर लिया, गाड़ी खराब हो गई और तुम किसी स्टूपिड से होटल में चली गई और पुलिस स्टेशन। तुम्हारा हनीमून स्पॉइल हो गया। और ऐसे कितने ही सारे प्लान हैं जिसमें तुम हार गई। बस एक प्लान है जिसमें प्राची तुमसे जीत नहीं पाई। कौन सा चैलेंज?
रणबीर से शादी करने का चैलेंज। उसे तुम्हारी और रणबीर की शादी के बारे में पता ही नहीं था, तो वो शादी रोक ही नहीं पाई। लेकिन गृह प्रवेश रोका उसने, स्पॉइल योर गृह प्रवेश, क्योंकि उसे उसके बारे में पता था। शादी रोक नहीं पाई क्योंकि तुमने उसे चैलेंज नहीं किया था। नाउ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? I think I know exactly what you mean. उसे चैलेंज करना हमारी स्टूपिडिटी है, पर अब कोई स्टूपिडिटी नहीं होगी, और वो इनकी वजह से। ये टैबलेट हमें कोई स्टूपिडिटी करने ही नहीं देगा। टैबलेट को रणबीर की ठंडाई में मिला देना। वो ठंडाई पीने के बाद थोड़ा सा अनईजी होगा, बट थोड़ी देर के बाद फुल नशे में, और उस नशे की हालत में वो तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम उसे रूम में लेके जाओ। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा और रणबीर का हनीमून होने से कोई नहीं रोक पाएगा, प्राची भी नहीं।